आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। कोक और पेप्सी के बाइकाट की अपील, मुस्लिम ममालिक में मकामी सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स की फरोख्त में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत तशद्दुद को रोकने में नाकाम, जनूर वाक़े पर केटीआर की हुकूमत पर तनकीद। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वफ्द की कल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ट्रेन हादसे से महफूज, रेल इंतहाई करीब से गुजर गई। और तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में इनकाउंटर, 6 माओनवाज हलाक, 2 मुलाजिमीन पुलिस जख्मी। कोक और पेप्सी के बाइकाट की कॉल ने कई मुस्लिम ममालिक में मकामी सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स को फरोग दिया है। गाजा में इजरायली कब्जे की हिमायत करने वाली कंपनियों के खिलाफ अरब ममालिक की क़यादत में बाइकाट की मुहिम के स्टॉक और इनके कारोबार पर मनफी असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। 2 मारूफ अमरीकी कंपनी ब्रांड्स कोका कोला और पेप्सी को, जिन्होंने कई दहाइयों से मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में मांग बढ़ाने में लाखों डॉलर खर्च किए हैं, अब मुकामी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स की जानिब से अहम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सारिफिन ने इसराइल के साथ इनके मुबैना रवाबित पर इनका बाइकाट किया है, जो 7 अक्टूबर 2023 से गजा और फ़लस्तीन के दीगर मकबूजा इलाक़ों में नस्लकुशी कर रहे हैं। मार्केट रिसर्चर्स के मुताबिक मगरिबी मशरूबात के ब्रांड्स को पूरे मशरक़ी वस्ती में 2024 की पहली शशमाही में फ़रोख्त में 7% कमी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज ने कोका कोला को बाइकाट के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम मनसूख करने पर मजबूर किया। नायब सदर कमला हैरिस ने अपने मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आइंदा टीवी मुबाहिसे के कवायद से इत्तेफाक किया है, जिसमें माइक्स को खामोश करने की इजाज़त भी शामिल है जब दूसरे शख्स के बोलने की बारी हो। मोहतरमा हैरिस ने पहले खामोश माइक्स के उसूल का मुकाबला किया था, जिस पर सदारती मुकाबले में इनके पेशरू जो बाइडन ने इत्तेफाक किया। तजियाकारों के मुताबिक उन्होंने मशवरा दिया है कि मोहतरमा हैरिस की टीम का ख्याल है कि इस उसूल से ट्रंप को फ़ायदा होगा, लेकिन बुध के रोज़ हैरिस और ट्रंप दोनों मुहिमात ने मेज़बान नेटवर्क ABC न्यूज़ के ज़रिए तय करदा ज़मीनी बहस के उसूलों पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, सेहत से मुताल्लिक़ ताउन और हुनरमंदी की तरक्की के शोबों में अहम मफाहिम की याददाश्तों पर दस्तखत किए, जिससे इनके ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनके हममनसब लॉरेंस वोंग के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात के बाद इन माहिदों पर दस्तखत किए गए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आज ट्रेन हादसे में बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक वो विजयवाड़ा के मधुरा नगर इलाके में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। वो रेलवे ब्रिज पर जैसे ही पहुंचे, अचानक उनके सामने ट्रेन आ गई। सिक्योरिटी अमले ने फौरी चौकसी इख्तियार की और उन्हें बाजू कर दिया। इस दौरान ट्रेन नायडू के इंतहाई करीब से गुजर गई। बाजू खड़े होने की वजह से वो हादसे से महफूज रह गए, क्योंकि रेलवे ब्रिज पर बहुत ही कम जगह थी। ट्रेन गुजर जाने और उनके महफूज रह जाने पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाक़े की वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियोग्राफी की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की CBI के खिलाफ अहम दरख्वास्तों की समाअत करने वाला है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत के ताल्लुक से दरख्वास्त दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को इनकी अदालती तहवील में 11 सितंबर तक तौसीह कर दी। केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, जिसने CBI के जरिए इनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम के एक रुकन असम्बली के खिलाफ खातून ने इस्मत रेजी का सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खातून ने, जो तेलुगु देशम पार्टी की कारकुन होने का भी दावा करती हैं, ने बताया कि सत्यवेदु के तेलुगु देशम MLA के आदिमूलम ने इनके साथ इस्मत रेजी की।
मुतासरा ने इससे मुताल्लिक़ कुछ वीडियोस भी जारी किए। जुमेरात को अपने शौहर के साथ हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए खातून ने इंकशाफ किया कि तिरुपति के भीमास होटल में इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। खातून ने यह भी कहा कि वो पहले ही चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश को इस बारे में खत लिख चुकी हैं। मुतासरा ने यह भी कहा कि रुकने असम्बली ने धमकी दी थी कि अगर इसने किसी को ये बात बताई तो उसे जान से मार देगा। రోజు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత భీమాస్ ప్యారడైస్ తిరుపతికి రావాలని చెప్పి కోరగా నేను ఎమ్మెల్యే గారు ఏదో అర్జెంటుగా రమ్మంటా ఉన్నాడని చెప్పి నేను కార్ బుక్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. రూమ్ నెంబర్ 109 జూలై 6వ తారీఖు రోజు నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఎవరూ లేదు, ప్రశాంతంగా ఉన్నింది. ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రమే రూమ్లో ఉన్నారు. నేను వెంటనే రూమ్లోకి వెళ్ళడం నా పైన బలాత్కారానికి పాల్పడిన తర్వాత నేను అతనికి లొంగిపోవడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఈ విషయం ఎక్కడైనా బయట చెప్పావంటే నేను చంపేస్తాను, నీ కుటుంబాన్ని చంపేస్తాను అని చెప్పి బెదిరించడం జరిగింది. అందువల్ల నేను ఎవరికి చెప్పుకోకుండా నేను సైలెంట్గా ఉండిపోయాను. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫోన్ చేసి నువ్వు కానీ రాలేదంటే నేను మళ్ళీ నీ కుటుంబాన్ని, నీ భర్తని చంపేస్తానని చెప్పి నన్ను आंध्र प्रदेश में गैर मामूली तूफानी बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 तक पहुंच गई। इमदादी कैंपों में इनकला करने वालों की तादाद बढ़कर 45,370 हो गई। हुक्काम ने ये बात बताई। एनटीआर ज़िले में 24 अमवात हुई। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की एक बैन वज़राती टीम जुमेरात को कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा कर रही है। ज़राए ने मजीद कहा कि मरकज़ी टीम में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुशीर KP सिंह, सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर सिद्धार्थ मित्रा शामिल हैं। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में एक मुकम्मल वज़ीर दाखिला न होने की वजह से अमन सलामती के मसाइल पैदा हो रहे हैं और जैनूर जैसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इस सिलसिले में KTR ने जैनूर वाक़े पर ट्वीट किया। आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश के बाद शदीद कशीदगी पाई जाती है। ये बदकिस्मती की बात है कि वहाँ तशद्दुद में बहुत सी इमलाक को तबाह कर दिया गया। रियासती हुकूमत का मुतासरा खातून को सिर्फ 1 लाख रुपए का मुआवजा देकर हाथ मल लेने की कोशिश करना गलत बात है। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही है, हालांकि इस बारे में पेशगी इत्तला थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जैनूर में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के HICC में जुमेरात को आलमी मसनवी ज़हानत कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मसनवी ज़हानत के इस्तेमाल, तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकतदारों के साथ काम करने के लिए हुकूमत तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर AICT के लोगों की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों पर IT के असरात और तालीम, ज़राअत, सेहत के अलावा सनत जैसे शोबों में पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इल्म जैसे कई पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में GHMC के फूड सेफ्टी अहदेदारों ने जुमेरात को कई रेस्टोरेंट्स पर धावे किए। तेलुगु मीडियम रेस्टोरेंट पर GHMC फूड सेफ्टी अहदेदारों ने बिरयानी में बाल आने की शिकायत पर धावे किए थे। ग्राहकों की तरफ से की गई शिकायत पर अहदेदारों ने पाया कि मियाद ख़त्म होने वाले जूस, मशरूब वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अहदेदारों ने पाया कि चिकन को फ्रिज में बगैर लेबल के ज़ख़ीरा किया जा रहा है। दूसरी सब्ज़ी और नॉनवेज अशिया को एक साथ फ्रिज में रखा गया था। बादशाह रेस्टोरेंट के मालिक को वजह बताओ नोटिस जारी करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। GHMC फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को ओला ऑटो बुकिंग मनसूख करने के बाद हरासा किया और उसे तमाचा रसीद कर दिया। मनसूखशुदा सवारी के ड्राइवर ने इसका पीछा किया, गाली गलौज की और तज़हीक आमेज़ अल्फाज कहे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो ड्राइवर एक मुसाफिर का फ़ोन पकड़ता है
और सफ़र के लिए दूसरा ऑटो रिक्शा मुंतखब करने पर इस पर चीखता है। खातून ने इस वाक़े की इत्तला ओला को दी, लेकिन सिर्फ खुदकार जवाब मौसूल हुआ। ख़वातीन ओला से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, आप गलती चिल्ला कैसे क्यों रहे होता हो? है? बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था हाँ? भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू और क्या चीजें मत करती बोलिए है? मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ, आ जाओ, चल पुलिस का पास चल। ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಶಾಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡ್ ಕಡೆ 1 मिनट अवे था भैया, आपका गाड़ी बाहर ही था। क्या हो गया तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? हाँ? आप लोग नहीं करते मैं कभी क्या कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हाँ? हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? हाँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। ಕೈ ಇಡ್ದೋರು ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡ್ರಿ, क्यों नहीं जाना मुझे स्टेशन? ನಡಿ ಅಬ್ಬಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ। ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ। और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूँ मैं? उधर आके कंप्लेंट आपने करो। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज क्या थप्पड़ क्यों स्टेशन मारा क्या? मुझे? स्टेशन थप्पड़ क्या क्यों क्या? मारा मुझे? स्टेशन क्या कौन क्या? होते हो आप थप्पड़ मारने वाले? अच्छा, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। ಅದೆಂಗ ಓಡುತ್ತ ನೋಡಬೇಡ ನೀವು। ಮೂರ್ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆತರ। चेंज ऑफ प्लान्स हुआ नहीं? चेंज ऑफ प्लान्स हुआ जरूरी है? हमको जहाँ पहले जाना था वहीं जाना हो, हम चेंज ऑफ प्लान्स नहीं कर सकते हैं। ಮಾತಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು। रियासत तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में आज हुए इनकाउंटर में 6 माओनवाज मारे गए। करका मंडल के रघुनाथ पालम में पुलिस और माओइस्टों के दरमियान फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला अमल में आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक इनकाउंटर में 6 माओइस्ट हलाक हो गए, जबकि 2 मुलाजिमीन पुलिस के भी जख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि माओइस्ट ज़िले के जंगलाती इलाके में गश्त कर रहे हैं। पुलिस के दस्ते मुतहरक हो गए। इस दौरान माओनवाजों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। महलूक नेक्सलाइट्स का ताल्लुक माओनवाजों के लचन्ना दलम से बताया गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक वफ्द मरकजी हुकूमत को वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने दिल्ली रवाना हुआ। चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की क़यादत में वफ्द 6 सितंबर जुमा को दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करेगा और मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में एक याददाश्त पेश करेगा। इसके अलावा हालिया दिनों तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद की कापी भी हवाले की जाएगी। इस वक्त में चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा ताहिर बिन हमदान, सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी, मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, अरकान वक्फ बोर्ड के अलावा दीगर शामिल होंगे। शहर हैदराबाद में वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। दोपहर के बाद बाज़ मकामात पर धूप निकलने की भी इत्तलात हैं, लेकिन शाम के बाद अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक हुई बारिश के दौरान जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोक और पेप्सी के बाइकाट की अपील। मुस्लिम ममालिक में मकामी सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स की फरोख्त में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत तशद्दुद को रोकने में नाकाम। जनूर वाक़े पर KTR की हुकूमत पर तनकीद। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वफ्द की कल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ट्रेन हादसे से महफूज। रेल इंतहाई करीब से गुजर गई। और तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में इनकाउंटर, 6 माओनवाज हलाक, 2 मुलाजिमीन पुलिस जख्मी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।